नमस्कार। तो आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस और मैं हूं दीपक पॉल। आपको पता है कि इस प्रकार से लगातार अटकलें चल रही थी कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। तमाम चैनलों के द्वारा ये बातें फैलाई गई कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी को इस बार बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो कहीं ना कहीं उन चैनलों ने झूठ फैलाया और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने लगातार ये बातें भी कही थी कि मेरा भी राजनीति कोई संन्यास लेने का कोई इरादा ही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अगर नए हैं तो हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आपको ले चले कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने आज राष्ट्रीय बैठक की है लखनऊ के अंदर। और लखनऊ में कहा क्या है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती फिर चुनी गई राष्ट्रीय अध्यक्ष। आकाश आनंद की बड़ी जिम्मेदारी, बसपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए किए गए कई फैसले बड़े। बसपा बहन मायावती जी ने तोड़ी चुप्पी। ऐसी तमाम सोशल मीडिया पर इस प्रकार की जो बातें आ रही हैं। अभी हाल ही में आप बता दें कि लखनऊ में राजधानी में मंगलवार को बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अहम बैठक हुई है और इसमें प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल हुए हैं। और तमाम जो बातें आपके सामने जो चल रही थी वो तमाम बातें अभी सामने आ गई हैं। और अब एक बार फिर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। अगले 5 सालों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहेंगी। 2003 से लगातार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाई जा रही है। मायावती को उत्तराधिकारी आकाश आनंद नेशनल कोऑर्डिनेटर बने रहेंगे। तो लगातार इस प्रकार से लोगों के द्वारा जो झूठ फैलाया जा रहा था कई चैनलों के द्वारा के बसपा के जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, वो इस बार नहीं बनेंगी। और कहीं ना कहीं ये बात लगातार सोशल मीडिया पर भी चल रही थी। तो ये एक बड़ा फैसला है और सर्वसम्मति से बनाया गया है। तो तमाम बातें बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी के खिलाफ फैलाई जा रही थी। बसपा के पूर्व मंत्री गयादीन दिनकर ने बताया कि लखनऊ में बसपा मुख्यालय पर हुई प्रदेश सभी पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल थे, जिनके 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में चर्चा की गई। खास बात यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने जो मीटिंग बुलाई थी उसका उद्देश्य एक ये भी था कि उन्होंने जिस प्रकार से जो विधानसभा के 4 राज्यों में चुनाव होने हैं इस पर भी चर्चा बड़ी खासी की गई। 10 सीटों पर अभी उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होना अभी बाकी है, उन पर भी बड़ी भूमिका में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद रहेंगे। तो तमाम बातें इस प्रकार की आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लगातार जो राजनीति में अटकलें चल रही थी कि उनका जो राजनीति की जो उनकी विरासत है वो अब आकाश आनंद को सौंपने जा रही हैं। तो इस प्रकार से उनका प्रति 5 वर्ष में जब चुनाव होता है तो 5 वर्ष बाद लगातार बताया जाता है कि वो अपना जो उत्तराधिकारी घोषित करेंगी। उत्तराधिकारी तो घोषित हो ही गया, लेकिन उसके बावजूद फिर बात चल रही थी कि वो इस बार कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने जो बनाना था वो उनको खुद सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। तो वहीं ये तमाम बातों पर भ्रम लग गया है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रही थी बहन मायावती, और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। और उसके बावजूद भी अगर तमाम राज्यों की बात करें तो 10 राज्यों में अभी तमाम जो 4 राज्यों में चुनाव होने, उन चुनावों के बाद भी अब जो 10 विधानसभा सीटें हैं उन पर भी एक बड़ा चुनाव चल रहा है। 10 विधानसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश के, खास पर जिनका बसपा का बड़ा माहौल है। और उन सभी माहौलों में बसपा भी अपना कुछ नया हासिल करने की कोशिश करने जा रही है, क्योंकि बसपा के पास उत्तर प्रदेश में कोई खास अब वजूद नहीं बचा है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो बहन मायावती अगर 10 सीटों पर यहाँ पर टिकट देती हैं तो कहीं ना कहीं अपना वजूद ढूंढने की कोशिश भी करेंगी। तो लगातार ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तमाम ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ें। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर हमारे साथ नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पर हैं सब्सक्राइब करिए, फेसबुक में तो फॉलो करिए, और अन्य जगह पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, तमाम जगह पर हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। तो लगातार बनी रहिए, देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस, और मैं हूँ दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद।